वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एज वेल एज जैन 2026 अटेम्प्ट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका पेपर नंबर 3 है, उसका मैं आपसे स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूं। प्लस मैंने 3 पास्ट अटेम्प्ट्स के पेपर का एनालिसिस किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो डू वॉच दिस वीडियो and do consider to like, share and subscribe. Let's start with video. पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है। तो मैं आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूं और इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी ए टॉपिक, कैटेगरी बी टॉपिक, कैटेगरी सी टॉपिक। कैटेगरी ए ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही है। कैटेगरी भी ऐसा टॉपिक है जो आप कर सकते हो। कैटेगरी सी को आप बिंदास स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके मैथ्स के बुक में टोटल 18 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला 8 चैप्टर मैथमेटिक्स में, नेक्स्ट 4 चैप्टर इज लॉजिकल रीजनिंग एंड नेक्स्ट 6 चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो हम इसका एक एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखोगे, और मैंने सितंबर 24, जैन 25 और मई 25 इन 3 पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है। तो जैसे हम बात करें रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग का, ये टॉपिक हर अटेम्प्ट में 4 से 5 मार्क के लिए ही आता है। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स 5 मार्क्स, सितंबर अटेम्प्ट 4 मार्क्स। तो इसको मैंने कैटेगरी बी में रखा है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोग को जमता भी है, बहुत लोग को थोड़ा टफ भी लगता है। सेकेंड चैप्टर इक्वेशंस है। अगेन हर अटेम्प्ट में 3 से 4 मार्क के लिए आता है और इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कैटेगरी बी टॉपिक क्योंकि वेटेज कंपैरेटिवली कम है। फिर थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही फालतू चैप्टर, इसका एक्सपेक्टेड वेटेज 1 से 2 मार्क का है। सितंबर 24 में 2 मार्क के लिए आया था, जैन 25 में भी 2 मार्क के लिए आया था और मई में तो सिर्फ 1 मार्क के लिए आया था। इसको मैंने कैटेगरी सी में डाला है क्योंकि ये लीस्ट वेटेड टॉपिक है। आप इसको कैटेगरी बी के फॉर्म में भी कर सकते हो, अगर आपको पसंद है आप कर सकते हो, नहीं तो ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हो। नाउ फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये टॉपिक हर अटेम्प्ट में 14 से 15 मार्क का आता है। जैसे सितंबर 24 में 15 मार्क, जैन 25 में 15 मार्क, मई 25 में 14 मार्क। तो एक्सपेक्टेड वेटेज 14 से 15 मार्क के इस टॉपिक का, ये आपका कैटेगरी ए वाला टॉपिक पक्का होना चाहिए। ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। फिर चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हर एक एग्जाम में 4 से 5 मार्क का आप देख सकते हो, ये पेपर में आया है। तो अगेन ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग को जमता है तो आप इसको करो, नहीं जमता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगेन आई हैव पुट दिस इन कैटेगरी बी टॉपिक। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क का वेटेज है, अगेन आप देख सकते हो। वैसे सेट्स रिलेशन फंक्शन, अगेन 2 से 4 मार्क का वेटेज है। और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन सब हर अटेम्प्ट में 4 मार्क के लिए आया है। तो अगर मैं आपको बोलूं मैथ्स के पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही है, वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसको हमने कैटेगरी ए में डाला है। इसके अलावा आपको जो टॉपिक जमे वो आप कैटेगरी बी में डालो, जो आपको स्किप करना है वो कैटेगरी सी में डालो। मैं ऐसे 2 टॉपिक्स बोल सकता हूँ, इनइक्वालिटीज, ये इजी है लेकिन इसका वेटेज बहुत कम है और ये टॉपिक आप बिंदास स्किप कर सकते हो। जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है उनको तो ये टॉपिक स्किप ही करना है, जो मैथ स्टूडेंट्स है आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू एलआर। एलआर कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, हर एक चैप्टर 5-5 मार्क के लिए ही एलआर में आया है। तो एलआर के सारे टॉपिक कैटेगरी ए वाले टॉपिक हो सकते हैं। बहुत लोग को जो सिटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा टफ जाता है, तो आप इसको कैटेगरी बी में भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंपॉर्टेंस, कि अगर आपको ये चैप्टर पसंद है कैटेगरी ए में रखो, नहीं पसंद है कैटेगरी बी में। अब एलआर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है बिकॉज एलआर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे आप मई 25 का पेपर देखोगे तो एलआर वॉज थोड़ा सा टफ क्योंकि ये लोग ने जो भी क्वेश्चन एंड ऑल उठाया था वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं, एसएससी, सीजीएल, फिर एएसओ वाले पेपर, फिर बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर, वहां से क्वेश्चंस उठाया था। स्टिल 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैनेजेबल भी थे। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ था मई 25 में, नहीं तो हर अटेम्प्ट में आप देखोगे ना बाकी चैप्टर्स इजी ही आते हैं। तो एलआर इज ऑल योर कैटेगरी ए टॉपिक्स, ये आपको परफेक्ट करता ही है। लेट्स कम टू स्टैट्स। नाउ व्हेन यू सी स्टैट्स, तो स्टैट्स में 6 चैप्टर है
और स्टैट्स के मैक्सिमम चैप्टर आपका कैटेगरी ए में फॉलो होना चाहिए। उसका बहुत सिंपल रीजन है, जैसे कि एसडीडी एंड सैम्पलिंग पूरा थियोरी टॉपिक है, हर अटेम्प्ट में 9 से लेके 10 मार्क के लिए आया है पेपर में, सो दिस इज कैटेगरी ए टॉपिक। एमओसीटी एमओडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन हर अटेम्प्ट में 10 से लेके 11 मार्क तक का आया है, तो अगेन कैटेगरी ए टॉपिक। कोरिलेशन रिग्रेशन हर अटेम्प्ट में 4 से लेके 5 मार्क का आया है, अगेन कैटेगरी ए टॉपिक। प्रोबेबिलिटी हर अटेम्प्ट में 5 से लेके 7 मार्क के लिए आया है, अगेन कैटेगरी ए टॉपिक। बट उनके लिए जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उतना अच्छे से नहीं करेंगे, उनके लिए कैटेगरी बी वाला टॉपिक है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हर अटेम्प्ट में 4 से 5 मार्क के लिए है, ये कैटेगरी बी वाले ही टॉपिक है, अगर आपको जमता है तो करो। और लास्ट इंडेक्स नंबर, ये कैटेगरी ए वाले टॉपिक है, बिकॉज ये थियोरी चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली हर अटेम्प्ट में 5-5 मार्क का आया है। तो आप एक एनालिसिस से पहले ये समझ जाओ कि देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई साल के पेपर में, हर साल के पेपर में वो टॉपिक उतने ही मार्क्स का है, उससे 1-2 मार्क कम आया है। बट यही वेटेज रहने वाला है सितंबर 25 में भी, यही वेटेज रहने वाला है जैन 26 में भी। अब इसमें से जो आपको श्योर टॉपिक करना है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सारे एलआर के टॉपिक, एसडीडी सैम्पलिंग, एमओसीटी एमओडी, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये तो करना ही है। और प्रोबेबिलिटी एक ऑप्शनल है, जो पीएनसी करेंगे उनको ये टॉपिक करना ही है, जिनको नहीं करना आप इसको सेकेंड पार्ट में भी डाल सकते हो। बट इतना अगर आप करोगे ना तो आपका 70 मार्क का बच्चा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। 70 मार्क्स का पेपर अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, आपको 70 में से 70 भी मिल सकता है, आपको 70 में से 68 भी मिल सकता है। तो फोकस ऑन कैटेगरी ए टॉपिक सबसे पहले। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट, गिव मोर प्रेफरेंस टू विच टॉपिक, कैटेगरी ए टॉपिक, बिकॉज ये 70 मार्क का कवरेज करता है आपके पेपर का। कैटेगरी ए करोगे आप पास हो जाओगे, पास मतलब अच्छे मार्क्स भी लाओगे, 50, 55, 60, 65 तक भी ला सकते हो। देन एक बार कैटेगरी ए हो गया, फोकस मोर ऑन कैटेगरी बी टॉपिक। अब कैटेगरी बी में जिस टॉपिक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो पहले करो। जैसे किसी को रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग पसंद है, आप ये कर लो पहले। किसी को सीक्वेंस सीरीज अच्छा लगा, ये कर लो पहले। किसी को सेट्स रिलेशन अच्छा लगा, आप ये कर लो पहले। तो कैटेगरी बी इज एज पर योर प्रेफरेंस, क्योंकि उसमें हर टॉपिक 4 से लेके 5 मार्क के फॉर्म में ही आते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है उसको टॉपिक, तो अगर आप पीएनसी कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कर लोगे ना तो आपका 15 मार्क का एक्स्ट्रा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आप 85 मार्क्स के पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। तो अगर आपका पीएनसी बहुत मजबूत है तो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपका हो जाएगा। थ्योरेटिकल वैसे कोई रिश्ता नहीं है, बट स्टिल थ्योरेटिकल में बाइनोमियल में कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो पीएनसी स्ट्रॉन्ग है तो डू वेल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज थ्योरेटिकल। जिनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता, उनके लिए एक सिंपल सा हैक बताता हूं, आप कॉम्बिनेशन सही से कर लेना, बिकॉज कॉम्बिनेशन में ज्यादा दिमाग नहीं चलता है। और कॉम्बिनेशन अगर आप सही से कर लोगे ना, तो आप प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और थियोरिटिकल के भी जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उतना भी कर लोगे तो इन तीनों टॉपिक से आप 10 मार्क पेपर स्टिल अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादातर आता है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे पढ़ाई करना है। फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू कैटेगरी ए, एक बार ये खत्म, जाओ कैटेगरी बी में उन टॉपिक पे पास जिन पे तुम कंफर्टेबल हो। उसके बाद पीएनसी का हालत देखो, पीएनसी अगर बहुत अच्छा है तुम्हारा तो प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल भी करो। पीएनसी थोड़ा सा वीक है तो कॉम्बिनेशन कर लो, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ऐसे क्वेश्चंस को सेम थ्योरेटिकल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड टाइप आपको नहीं समझता, आप छोड़ दो, बट बाकी तो आप कर ही सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इन तीनों पेपर्स में सितंबर जैन में इन तीनों पेपर का अगर आप देखोगे, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, तीनों में ज्यादा कंफर्टेबल पार्ट हुआ स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जैसे मई 25 में बहुत लोगों ने एलआर से पेपर शुरू किया और एलआर में कुछ क्वेश्चन टफ आने के कारण उनको आगे का पेपर भी नहीं जमा। ये सेम गलती हर अटेम्प्ट में होता है। तो आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो
या पेपर अटेम्प्ट भी कर रहे हो, गिव मोर प्रेफरेंस टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बच्चा ज्यादा घुमाता नहीं है पेपर में। स्टैटिस्टिक्स में तेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड, जैसे रेंज, क्यूडी, एमडी, जो भी तूने फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा है वो सब तेरे क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है। टीवीएम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अच्छे से करना है क्योंकि इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत बनता है। इस बार का अगर आप मैथ्स का पेपर देखोगे तो मैथ्स का पेपर था तो ठीक ठाक, लेकिन सारे क्वेश्चन न्यू टाइप के थे। क्लियर हो गया ये बात? तो आई गो अप यू गॉट एन आइडिया कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्या पहले करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 है कि सर क्या क्या चीज पढ़े कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन भी सही से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला चीज, आपको आईसीआई स्टडी मैट को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। उसमें भी आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं और सारे जो सेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेट ए सेट बी, उनको करना है। तो स्टडी मटेरियल जरूर करना। अब इसमें एक डाउट आता है कि सर जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक होता है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, वो करना है क्या? मैं तेरे को बच्चा बता दूं, जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है इसमें से सितंबर 24 में 2 क्वेश्चन आया था, जैन में तो 1 क्वेश्चन आया था और मई में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो मैथमेटिक्स का है ना, ये आप बिंदास स्किप कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का आप करो क्योंकि उसके अंदर थ्योरी होता है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में जो सेट सी होता है ना, जिसमें लिखा रहता है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसको। भी अगर किसी ने स्किप किया चलेगा, बट इसके अलावा जो भी चीज मॉड्यूल में है, सॉल्व एग्जांपल, सेट वाले क्वेश्चन, वो सारे जरूर करना। सेकंड चीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करना है पीवाईक्यू। उसमें भी आपको लास्ट 5 साल के जो पेपर्स हुए हैं ना, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। लास्ट 5 इयर्स पेपर अगर आप करोगे अच्छे से, आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। अब ये प्रैक्टिस कहां से होगा? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स पे एक कंपाइलर डाला है प्रणव सर का, चैप्टर वाइज का। उन कंपाइलर को डाउनलोड करो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। बस उसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि उसमें सोल्यूशन डिटेल्ड में सॉल्व नहीं है, सिर्फ आपको फाइनल आंसर दे रखा है। बट जिनको भी कॉन्फिडेंस लेके आना है कि मेरा सम राइट है कि रॉन्ग है, आप खुद से करो प्रैक्टिस। जिनको ऐसा है कि नहीं सर मुझे तो सोल्यूशन भी चाहिए, तो सोल्यूशन के लिए यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम स्कैनर। स्कैनर एक ग्रीन कलर का बुक होता है, अगर आप सुचिता प्रकाशन का लोगे, या तो एक टैक्समैन का स्कैनर आता है, वो भी रेफर कर सकते हो। तो आप स्कैनर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा चीज, आपको जो रिसेंट एमटीपीज होते हैं और आरटीपीज होते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, लास्ट 3 अटेम्प्ट का जरूर करना। जैसे अभी सितंबर 25 के लिए रिलीज होगा आरटीपी एमटीपी, वो करना है। मई 25 में जो हो गया है वो करना है, और जो जैन 25 में हो रखा है वो करना है। एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट का जरूर करना। और इसमें ना बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं, तो आपका पीवाईक्यू का भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। चौथा चीज, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस है ना, 20-20 मिनट के अंदर मैंने रिवाइज करवाया यूट्यूब पे, उन सब का मैंने नोट्स भी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। उन नोट्स को आपको बार बार रिवाइज और रेफर करना है, जिससे आपका पॉइंट सेक्शन बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये 4 चीज अगर आप सही से करते हो तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो किसको इंपॉर्टेंस देगा बच्चा? स्टडी मैथ। उसमें भी किसको इंपॉर्टेंस देगा? सॉल्व एग्जाम्पल प्लस सारे सेट वाले क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन बैंक इग्नोर करूं चलेगा, सेट से इग्नोर करूं चलेगा, पीवाईक्यू सर इग्नोर करूं नहीं चलेगा, पीवाईक्यू को इग्नोर करेगा तो आई से तुझे भी इग्नोर करेगा। तो पीवाईक्यू अच्छे से करना है। कितने अटेम्प्ट्स का? 5 अटेम्प्ट का। किससे करेगा? तेरे पास जो भी बुक है उससे भी कर सकता है, या तो प्रणव सर का कंपाइलर से कर ले जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, या तो स्कैनर से कर ले। लास्ट 3 एमटीपीज आरटीपीज जरूर तू रेफर करेगा, और मेरे 20 मिनट्स रिवीजन वीडियो जो बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करता है, उसके नोट्स को भी जरूर रेफर करेगा एज वेल एज वीडियोस को। आई होप यू गॉट एन आइडिया कौन से मटेरियल को रेफर करना है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4। हम सर ये जो चैप्टर्स है जो भी आपने बताया इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, इसको कवर कहां से करें? अब देखो बच्चा, कवर करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। एक तो है आप जहां पे भी क्लासेस जा रहे हो उनके लेक्चर्स देख लो। तो एक तो आप यहां से कवर कर सकते हो अपने क्लासेस के सर से या नोट से। सेकंड इज यूट्यूब से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। यूट्यूब पे अभी जो टीचर्स है जो मैं बताता हूं, एक है प्रणव सर,
आप इनसे कवर कर सकते हो। इन्होंने हर चैप्टर रिवीजन करवाया, वन शॉट बेस पे आप इनसे कर सकते हो। सेकंड आप कर सकते हो निशांत सर से, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे भी आप कवर कर सकते हो। तीसरा आप कर सकते हो एक बहुत अंडररेटेड टीचर है जिसका नाम है त्रिलोक सर, जो कि मैं खुद हूं। मैं क्यों अंडररेटेड हूं? क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको खुद समझ जाएगा कि यार इसके व्यू तो नहीं आते हैं, बट ये ऐसा पढ़ाता है कि यार हमें समझ आ जाता है। तो आप मेरे से भी कर सकते हो। जिनको मुझसे कवर करना है, मैं एक स्टडी प्लान आपको बताता हूँ, ये जरूर फॉलो करना, आपका मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क और 10 मार्क जिसका वेटेज था, मतलब 25 से 26 मार्क का वेटेज, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, वो मेरे आप लाइव लेक्चर से जरूर कवर करना। किससे कवर करोगे? लाइव लेक्चर से। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे दिखेगा सीए फाउंडेशन जैन 25 लाइव लेक्चर्स, जिसका मैंने नाम सितंबर कर दिया। इसमें देखो आप एमओडी के आपको 4 वीडियोस दिख रहे हैं, वैसे ही आपको सीक्वेंस सीरीज के 2 वीडियोस दिख रहे हैं, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के 4 वीडियोस दिख रहे हैं। इनसे आपका पूरा ये जो 25 से 26 मार्क का प्रिपरेशन है, ये आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बच गए सर, उनका क्या? बाकी चैप्टर्स का मैंने वन शॉट वीडियो सारी यूट्यूब पे करवा रखा है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा सितंबर 2025 का, उसमें जाके आप सारे चैप्टर्स कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा एक सीए फाउंडेशन जैन 25, सीए फाउंडेशन सितंबर एंड 25 एंड जैन 26 में। इसमें आप देखो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लोगैरिथम, इंडाइसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, फिर लॉजिकल रीजनिंग के पीवाईक्यू, फिर इक्वेशंस के पीवाईक्यू, फिर सीक्वेंस सीरीज के पीवाईक्यू, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के पीवाईक्यूज, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ, सारे चैप्टर्स जो आप बोलोगे सब चैप्टर्स का पीवाईक्यू मैंने अपलोड कर रखा है। आप इन वीडियोस को कवर करके भी कर सकते हो। तीसरा, आपको जिस भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, उसके लिए आप मेरे 20 मिनट्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो जरूर देखना। उसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखा है, आपको दिखेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवीजन इन 20 मिनट्स। इसमें आपको सारे चैप्टर के 20 मिनट्स के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन एकदम तगड़ा वे में हो जाएगा। थियोरी भी कवर स्टैटिस्टिक्स का, और पॉइंट्स फॉर्मूला सब कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा मैथ्स कवर कर सकते हो। आपको मेरे से नहीं करना, किसी और टीचर से करना, आप उनका भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो टीचर पसंद है उनसे करो। अब एक पॉइंट आता है कि सर हमने जो मई 25 का पेपर देखा, इसमें सर कुछ न्यू टाइप के सम्स थे, मैथ्स में भी, एलआर में भी। सर ऐसी अगर सितंबर 25 में आए तो क्या? तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं आपके साथ। तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत कुछ करवाया है, तो मैं आपके लिए हर चैप्टर के एडवांस क्वेश्चन, मतलब थोड़ा टफ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका मैं चैप्टर वाइज वीडियो वीकली 1-2 वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा जून मंथ से, ताकि आपको थोड़ा सा अगर पेपर टफ भी आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने को आप सीख जाए। तो ये मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा चीज आपके लिए करने वाला हूं। जिन चैप्टर का मुझे लगेगा कि लाइव लेक्चर देने की जरूरत है, मैं उनका लाइव लेक्चर्स भी लूंगा। जिनको मुझे लगेगा कि रिवीजन वीडियो डाल देना है, मैं वो भी डालूंगा। जितना मुझसे पॉसिबल मैं करूंगा। बट हाँ, मैं एडवांस क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, इनके मैं वीडियो जरूर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप जरूर देखना इनको। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आपको चैप्टर्स को कैसे कवर करने हैं। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, कि सर आपने बता दिया प्रैक्टिस कैसे करना है, कहां से करना है, कौन से मटेरियल से करना है। सर प्रैक्टिस अभी कैसे इफेक्टिव वे से होगा? देख बेटा, इफेक्टिव प्रैक्टिस तभी होगा जब तू रिटन प्रैक्टिस करेगा। रिटन प्रैक्टिस का मतलब क्या? जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, उसका कोई शॉर्टकट है तो बाजू में लिख के रखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन तुझे सेकेंड टाइम भी प्रैक्टिस करना, तो ऐसा लिख एलडीआर लास्ट डे रिविजन, या उधर लिख अगेन प्रैक्टिस, ऐसे सब लिख के रख। क्योंकि तू जब बार बार रिविजन करेगा तो तेरे को वो क्वेश्चन ध्यान आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। और जिन भी क्वेश्चन में कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, प्लीज कैलकुलेटर यूज करके प्रैक्टिस करो। बहुत लोग ओरली करते हैं, एग्जाम में फिर कैलकुलेटर यूज करने का आदत नहीं है, तो टाइम लग जाता है। पहला चीज ये है। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब आता है, वो है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स लिखना है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स।
हर अटेम्प्ट में मैं करता हूँ। अगर आप मेरे पास्ट स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी पता है, कोई अगर रेफरेंस कोई मेरा तुमको देगा तो वो पहले बताएगा आपको। हर अटेम्प्ट में अपने जेब से 3-4 हज़ार रुपए खर्चा करके बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको जरूर लिखना है। हमने ऑलरेडी सितंबर 25 के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अभी एक लिया था बीआरएस का। ऐसे में हर वीक आपको बताऊंगा कौन सा टेस्ट है, तो आप जरूर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक मेरा मेन चैनल है जिसके ऊपर मैं सारे नोट्स, गाइडेंस, स्टडी प्लान सब देता हूँ। अब मैंने सितंबर 25 के लिए स्टडी प्लान शुरू किया है। रोज मैं टारगेट्स देता हूँ, वो टारगेट्स आप अचीव करो, आपका अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज का एक अलग से ग्रुप है, इसको भी आपको ज्वाइन करना है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको जरूर ज्वाइन करना, जिसके वजह से आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपको फ्री में अटेम्प्ट करने मिल जाएगा और आपको सोल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा। और सर क्या ये सिर्फ मैथ्स के लिए? ना बच्चा, ये मैथ्स का तो होगा ही, इको का भी मैं लेता हूँ, मैं लॉ का भी लेता हूँ और मैं अकाउंट्स का भी लेता हूँ। सबके आपको चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज भी मिलेगा। आपको 50% सिलेबस का भी हम टेस्ट लेंगे और फुल सिलेबस टेस्ट का भी पेपर होगा। ये तीनों चीज आपको मिलेगा। तो आपको इन टेलीग्राम चैनल्स को जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करे। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि मैथ्स को जो अभी रिमेनिंग डेज है उसमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। पहले कौन से चैप्टर प्रैक्टिस करेगा? एमओए। सेकंड एमओसीटी एमओडी। थर्ड इंडेक्स नंबर। फोर्थ कोरिलेशन रिग्रेशन। फिफ्थ फिफ्थ किसको करेगा? सारे एलआर के टॉपिक। सिक्स्थ एसडीडी सैम्पलिंग। इतना बच्चा कर लिया ना, तेरा 63 मार्क्स का पढ़ाई हो गया। इसके बाद क्या करेगा बच्चा? पीएनसी जिसको करना है, उसके बाद सीधा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद थ्योरेटिकल जिनको ऐसे करना है, इनको करके सर 15 मार्क कवर, 78 हो गया। उसके बाद बाकी टॉपिक्स में से कर लो कुछ भी। तो इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो आपका एक अच्छे से मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट्स आता है मैथ्स में, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला है, तो आपका डाउट्स भी मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। सो आई होप आपको समझ आ गया कि मैथ्स को किस तरह से कवर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू कंसिडर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डू कंसिडर टू लाइक, ताकि ये यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा रेट करे और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।